आवाज लगाई है भगवान के लिए, बुलाया है कि जाएगी लाज तुम्हारी प्रभु, मेरो कहा बिगड़ेगो। जाएगी लाज तुम्हारी प्रभु, मेरो कहा बिगड़ेगो। द्रौपदी कहती है तारे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको पता है एक बार जब शिशुपाल का वध प्रभु ने किया, भगवान की उंगली कट गई, और जब उंगली कट गई सभी रानियां वस्त्र ढूंढ रही हैं, कोई वस्त्र मिल जाए तो गोविंद की उंगली पर लगा दें। सब वस्त्र ढूंढने में लगी हैं, लेकिन द्रौपदी ने जैसे देखा, और बंधुओं द्रौपदी ने देखा तो अपनी कीमती रेशमी साड़ी को फाड़ दिया और महाराज फाड़ करके गोविंद की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा द्रौपदी बहन ये क्या कर दिया तूने, अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी मेरे लिए हैं? अरे उंगली में थोड़ी सी चोट आई और तूने अपनी इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी कहती है प्यारे कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे, वो धागे ते अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। द्रौपदी कहती है हे गोविंद आज इन वस्त्रों के भी भाग्योदय हो गए जो तुम्हारी उंगली पर लग गए प्यारे। अब आगे हैं वो धागे जो तुम्हारी उंगली के काम नहीं आ सके। मैं तो अपनी नसों को भी निकाल करके तुम्हारे सेवा में कोई काम में आ जाए तो इन नसों को भी समर्पित कर दूं। भगवान कहते हैं द्रौपदी ध्यान रखना जब भी तुझे कोई काम होगा तो ये कृष्ण तेरी रक्षा के लिए सबसे पहले आ जाएगा। और आज द्रौपदी ने जैसे बुलाया, जैसे ही कहा हे द्वारकानाथ रक्षा करो, तो भगवान वैसे तो वहीं थे, उसी सभा में थे, भगवान तो सही सभी जगह रहते हैं, लेकिन जब द्वारकानाथ कहा तो मेरे गोविंद द्वारकाधीश बन करके प्रकट हुए हैं। और आज वस्त्रावतार भगवान का हो गया। अनंत परमात्मा जिस वस्तु में प्रवेश करता है वो वस्तु अनंत हो जाती है। भगवान का ऐसा वस्त्रावतार हुआ कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन खींच खींच करके थक गया, पसीने पसीने होकर के मूर्छित होकर के गिर गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर पाया। ऐसी कृपा भगवान ने करी। तो बुलाया द्रौपदी ने भी, कब बुलाया? जब चारों ओर से निराश हो गई तब भगवान को बुलाया। उत्तरा ने आज